हेलो फ्रेंड्स। मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे प्लांट प्रोपगेशन के ऊपर। तो आज इसका हम पहला लेते हैं। उस आपको पता है कि प्रोपगेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। कटिंग से कर सकते हैं, लीफ से कर सकते हैं, लेयरिंग से कर सकते हैं, रूट डिवीजन से कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग हर एक तरीके की जैसे प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको स्टेम कटिंग से बताती हूँ कि स्टेम कटिंग द्वारा आप कैसे अपने प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स। और जैसा कि इस मौसम में स्पेशली वातावरण में इतनी नमी है, मॉइस्चर है कि जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है जड़ पकड़ने के लिए। तो हम लोग इस मौसम में बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन अपने प्लांट्स का कर सकते हैं। कटिंग करते हैं, आपको पता है हम लोग प्रूनिंग करते हैं अपने प्लांट्स की, उनको शेप देने के लिए। तो उन कटिंग्स को आप प्लीज़ फेंकिए मत, अपने कंपोस्ट में मत डालिए उसको, और उससे और प्लांट्स बनाइए और उनको अपने जो आपके एग्जिस्टिंग है उसमें और इंक्रीज करिए नंबर्स उनका। और सूनर और लेटर क्या होता है कि हर प्लांट की एक एज होती है तो वो खत्म होने लगता है। तो जब तक उसकी वो एज आएगी तब तक आपके पास दूसरा प्लांट आपका तैयार होगा। तो आप देखिए कैसे इसको करते हैं। आप कटिंग ले लीजिए। ये दो तरह से आप ले सकते हैं, जैसे हार्डवुड कटिंग्स दो तरह से। कि एक हार्डवुड जैसे मैंने आपको बताया वो होती है बोगनविला की, हो गई आपकी हिबिस्कस की, हो गई फाइकस की, हो गई हार्डवुड कटिंग्स। और दूसरी होती है सॉफ्ट, जैसे आपके ये कोलियस हो गया। ये देखिए ये आपका कोलियस है, आपका ये फॉल्स इरैंथमम है, वट एवर आपकी क्रीपर्स हैं बहुत सारे, वो सब आपकी सॉफ्ट कटिंग्स में आ जाते हैं। तो हार्ड कटिंग्स के लिए फ्रेंड्स हम लोग जब अपने कोई भी स्टेम सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे बोगनविला की आपको कटिंग लगानी है तो हार्ड कटिंग में आप वुड जो होती है, हार्डवुड, सॉरी नॉट कटिंग, हार्डवुड के प्लांट्स जो होते हैं उनको आप तब लीजिए जब वो डोरमेंसी से बाहर आने वाले होते हैं, जब उनकी फ्लावरिंग खत्म हो गई है एंड दे आर इन डोरमेंसी एंड नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ डोरमेंसी। कमिंग आउट ऑफ डोरमेंसी माने कि अब उनका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी रूट्स जल्दी उसमें जमेंगी, पकड़ेंगी। तो उस जब रूट हमें उसमें प्रोपोगेट करनी है, रूट फॉर्म करनी है, तो उसके लिए सॉइल मिक्सचर भी बहुत पोरस और अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, जिससे कि जब वो जड़ें निकलनी शुरू होए तो पोरोसिटी उसको फैलने में मदद करेगी और न्यूट्रिशन उसको बढ़ने में मदद करेगा। कटिंग के लिए हमेशा याद रखिए कि कटिंग कम से कम आपकी 8 से 12 इंच होनी चाहिए, 6 इंच से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हार्डवुड की कटिंग जो है वो कम से कम पेंसिल थिकनेस की होनी चाहिए, उससे कम की आप मत लीजिए। और जो कटिंग है हमेशा डिजीज फ्री प्लांट से लीजिए, इन्फेक्टेड आपका ना हो, ब्रांच क्लियर हो बिल्कुल, कोई कट ना हो उसमें, इस तरह की आप कटिंग लीजिए। और ऊपर वाले हिस्से की कटिंग लीजिए, टिप से कटिंग लेते हैं। अगर आपकी कटिंग बहुत लंबी है, मान लीजिए जैसे कि ये मेरे ड्राइसिना की कटिंग है, ये बहुत लंबी है, तो हम लोग इसको ऊपर से नहीं काटेंगे, हम लोग उसको नीचे से काटेंगे जितना साइज हमको सॉइल में लगाना है। अब आप देख रहे हैं इस ड्राइसिना की कटिंग में बहुत सारी लीव्स हैं, तो इतनी लीव्स हमको नहीं चाहिए होती हैं, तो वी विल रिमूव ऑल दीज लीव्स। ये सारी पत्तियां हम लोग इसमें से निकाल देंगे। आराम से आप इनको निकाल दीजिए। ऊपर की खाली एक ये जो बंच होता है ना, ये ऊपर वाला बंच, इसको आप रखिए बस, दैट इज इनफ। इससे इसकी खुराक इसको मिलती रहेगी, धूप रोशनी ये लेती रहेगी और जड़ें निकालने में ये मदद करेगी। तो ये फ्रेंड्स हमने इसकी ये सारी नीचे की जो पत्तियां थी टिप की छोड़ के वो सब हटा दी अननेसेसरली। इसलिए भी हम लोग ये लीव्स जो होती हैं उनको हटाते हैं कि जो वाटर इवेपोरेशन है, नमी है जिसकी हमें ज़रूरत है पौधे के लिए इस समय जड़ बनाने के लिए, वो नमी इन पत्तियों के द्वारा निकल जाती है, पानी उसमें से इवेपोरेट होता है। तो
जड़ बनने में दिक्कत होती है। तो ये हमने इसकी कटिंग ले ली। अब ये जो इसकी लीफ नोड्स हैं फ्रेंड्स, ये थिकनेस अच्छी है, हेल्दी प्लांट है। आपने देखा एक भी पत्ती इन्फेक्टेड नहीं थी इसमें। तो सॉइल की हम बात कर रहे थे, तो सॉइल में हम पोरस सॉइल लेंगे। मैंने इसमें कोकोपीट लिया है और पत्ती की खाद ली है और गार्डन सॉइल ली है। 3 चीजें मिक्स करी हैं मैंने इसमें। तो ये आप अपने गमले में एक नीचे क्रॉक्स लगा के सॉइल भर लीजिए और ध्यान रखिएगा सॉइल आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए। तो हम इसको यहाँ से लीफ नोड के पास से आधा इंच नीचे काट देंगे। इसको काट के फ्रेंड्स, आप चाहे तो रूट हार्मोन लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिए, कटिंग जब आप लेंगे तो अर्ली मॉर्निंग लीजिएगा, सवेरे सवेरे लीजिए, सवेरे सवेरे लगाइए और काटते ही उसको पानी में डाल दीजिए। और फिर ये रूट हार्मोन जो होता है 3 नंबर्स में आता है, तो आप मीडियम 2 नंबर का ले लीजिए, सब आपकी कटिंग्स में काम आएगा। और अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो आप ये दालचीनी का जो चूरा होता है, पाउडर होता है, उसको एज अ रूट हार्मोन आप यूज कर सकते हैं। और नहीं भी करेंगे तो मौसम ऐसा है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपकी कटिंग्स सब रूट लेंगी। तो ये है, इसमें हम लोग ने पानी में इसको डिप किया और रूट हार्मोन इसमें ऐसे लगा के, बाकी का जो है वो हमने साइड में टैप कर दिया जिससे कि एक्स्ट्रा निकल जाए। अब हम डायरेक्ट इसको नहीं लगाएंगे, एक पेंसिल या स्टिक लेके विल मेक अ होल इन द सॉइल में गड्ढा करके फिर हम उसको इस तरह से कम 1/3 ऑफ द स्टेम वी विल पुट इट इनसाइड द सॉइल और अच्छी तरह हम इसको दबा देंगे जड़ के पास से, जिससे कि इसकी एयर पॉकेट्स ना रहें और इसका अच्छी तरह से सॉइल में ये खड़ा हो जाए। दूसरी हम लोग ले सकते हैं, ये फ्रेंड्स देखिए हिबिस्कस की है, बहुत अच्छी और हेल्दी कटिंग्स हैं। ये आप इसमें से जो साइड्स के हैं ये सब निकाल दीजिए, ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये साइड की मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी पत्ती नहीं जानी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो रॉट करेगी और आपकी स्टेम खराब हो जाएगी, आपकी जड़ नहीं निकलेगी उसमें से। ये जितनी भी एक्स्ट्रा फॉलिएज है आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए। ये हमने इसको निकाल दिया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये हम पत्तियां भी ऑफ कोर्स निकाल देंगे, ऊपर से हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये ऊपर की हमें खाली टिप चाहिए। सो दिस मच आई थिंक इज इनफ। ये इस तरह से आप ये, अब ये आपकी स्टेम लगने के लिए तैयार है। अब आपकी इसमें नोड्स देखिए, जो यहाँ पे नोड है उसके आधा इंच नीचे से हम इसकी कटिंग कर देंगे ये। और कटिंग हमेशा 45 डिग्रीज पे करिएगा जिससे कि सरफेस कांटेक्ट मैक्सिमम हो सके। इसको पानी में डिप किया, ये हार्मोनियम में डिप किया, टैप किया और फिर से इसमें ये सुराख करके इसमें हमने इसको ऐसे लगा दिया, अच्छी तरह से दबा दिया। इसी तरह से आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। पानी डालना मत भूलिए, उसके बाद पत्तियों को ऊपर स्प्रे करना मत भूलिए और ये करके इसको छाया में रखिए, एकदम छाया में रखिए, नमी जरूर बना के रखिएगा। ऐसा ना हो कि नमी आपकी कम पड़ जाए तो आपका पत्ता जो है वो प्लांट जो है स्टेम जो है वो सूखने लगेगी। ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ये हो गई आपकी एक तरीके से हार्डवुड की कटिंग। सॉफ्ट में आप देखिए, आप ये कोलियस ले सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ज्यादा आसान है। इसकी ये जो ऊपर की होती हैं, ये खाली ये 3 इंच की स्टेम जो है फ्रेंड्स, दैट इज इनफ फॉर अ कटिंग। ये आपने यहाँ से इसको काटा, सारी ये पत्तियां यहाँ से निकाल दीजिए, ये आराम से आपने इनको निकाल दिया। ऊपर का ये 4 जो बंच है बस दैट इज इनफ टू गेट रूट्स फॉर्म्ड। अब ये नोड है, इसका नोड के नीचे हम लोग आधा इंच ये आपने इसको क्लिप करके निकाल दिया और
मैंने एक और छोटा गमला तैयार किया था छोटी कटिंग के लिए, तो ये इसमें भी हम लोग, इसमें रूट हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, वैसे मैं नहीं लगाती। चलो इसमें इसको लगा दिया। ये फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हर प्लांट की लगा सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, स्वीट पोटैटो वाइन है, इंच प्लांट्स हैं, फॉल्स एरैंथमम था ये यहाँ पे मेरे पास, इसकी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे इसमें फ्लावर्स आते हैं, तो इन सब की आप लगा सकते हो। दूसरा, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सैप होता है, जैसे कि आपका चंपा हो गया और ये रबर प्लांट्स हो गए, फाइकस हो गया, इन सब में जब आप उसकी कटिंग करते हैं तो उसमें से सैप निकलता है। तो लेट दैट सैप ड्राई, और उसको काटते ही आप क्या कर सकते हैं कि ये थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर डाल दीजिए या ऐश डाल दीजिए, जिससे कि उसका वो रिसना जो दूध का स्राव है वो बंद हो जाए। उसके बाद आप उसको बिल्कुल इसी तरह से यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सो आई थिंक दिस विल क्लेरिफाई कि आप स्टेम कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और बनाइएगा जरूर। ये देखिए कितना सुंदर मेरे पास था एक, इस समय सबके पास है ये पेपरोमिया, वो सॉरी पर्सलेन, और पर्सलिन सबके पास है, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के हैं, पोर्चुलाका वगैरह। फ्रेंड्स के यहाँ जाइए, स्टेम की कटिंग ले आइए, अपने घर में उनको लगाइए, और इस समय जब ये धूप में खिलते हैं तो आपकी छत बगीचा रंगों से खिलखिला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर स्टेम कटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपगेशन। चाहे हम लोग पत्ती की कर लेंगे या कोई भी कर लेंगे, और कई सारी तरीके की है। वेट एंड वॉच, आपके पास जो भी प्लान्स है अकॉर्डिंगली आप उनका करते रहिए, और प्लीज गिव मी एन अपडेट कि आपने किसकी करी और कैसी हुई। डू पोस्ट अ पिक्चर ऑफ दैट ऑल्सो, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। टिल देन, goodbye, take care and be safe.